सरकारी दल के वेबसाइट के अंदर आ जाना है। देन आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सारा चीज़ डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं फिलअप करूँगा फॉर्म आपके साथ स्टेप बाय स्टेप बिना गलती किए कैसे फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 फी होने वाली। देन अगर बात करूँ एससी एसटी ईबीसी के लिए 250 एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 होने वाली है। रिटर्न यानी कि देख सकते हो 400 आपको रिटर्न हो जाएगा एंड 250 रुपये रिटर्न आपको हो जाएगा रिफंडेड, ठीक है। देन अगर बात करूँ तो डेट की, तो 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट की बात करूँ तो 30 नवंबर होने वाली है। कुल पोस्ट आपको 2569 यानी कि 2569 होने वाली है। देन मिनिमम एज 18 एंड मैक्सिमम एज 33 होने वाली है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड जनरल के लिए देख सकते हैं 1090 यानी कि 1019, ईडब्ल्यूएस के लिए 244, ओबीसी के लिए 615, एससी के लिए 410 एंड एसटी के लिए 210 होने वाली है। तो कुल पोस्ट आपको बता ही चुका हूँ। देन आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक हियर का ऑप्शन मिल रहा होगा। देन सबसे पहले क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक करना है कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देन अगर बात करूँ तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्टली आप यहाँ से आ सकते हैं। तो वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देन कमेंट्स में ये बताएं कि आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है। देन अगर बात करूँ तो क्रिएट अकाउंट का मिल रहा है। देन अगर आप पहले से ही फॉर्म फिलअप किए होंगे, जैसे कि ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया था मैंने हाल ही में, अगर आपने पहले से फॉर्म फिलअप किया है आरआरबी में तो आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन आपको लॉगिन विद आधार एंड लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, दोनों में से आप किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। देन दोस्तों अगर बात करूँ तो अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलता है क्रिएट अकाउंट का। देन अगर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करते हैं, देन अगर यहाँ से ओके कर देना है। देन सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी इसमें देन यहाँ की बात करूँ तो सबसे पहले आपको फुल नेम डालना होगा। जो भी आपका नाम है अपना मार्कशीट के हिसाब से आपको डाल दे। यहाँ से अपना फुल नेम डाल दे। देन रीटाइप फुल नेम यानी कि आपको कंफर्म फुल नेम जो भी आप यहाँ डाले होंगे वही नाम आपको यहाँ डालना है, ठीक है। जैसे कंफर्म होता है उसी तरह आपको डालना है, ठीक है। रीटाइप उसी को बोलते हैं। देन अगर बात करूँ तो डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे पहले आपको यहाँ कैलेंडर का ऑप्शन मिल रहा होगा। देन इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ कैलेंडर खुल जाता है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। देन यहाँ से फिर से आपको रीटाइप यहाँ पर आपको फिर से कर देना है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। देन अगर बात करूँ तो जेंडर की, तो जो भी आते हैं कैटेगरी से आप आते होंगे मेल फीमेल, आप अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से आपको फिर से आपको यहाँ पर रीटाइप कर देना है। देन आगे नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फादर्स नेम का ऑप्शन मिल रहा होगा। देन यहाँ पर अपना पिता का नाम डाल देना होगा। देन यहाँ से रीटाइप फादर्स नेम यानी अपना पिता का नाम आपको फिर से डालना होगा। देन अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे के ऑप्शन में आपको मदर्स नेम दिख रहा होगा। देन अगर यहाँ से रीटाइप मदर्स नेम कर देना है। देन नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी डालना होगा। देन अगर बात करूँ तो यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर डालना होगा। दोनों डालने के बाद आपको जनरेट ईमेल ओटीपी कर देना है, जनरेट मोबाइल ओटीपी कर देना है। जैसे ही करते थे दोनों में एक ओटीपी आएगा तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। देन अगर आप यहाँ बात कर सकते हैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, वेरीफाई टू आधार कार्ड एंड वेरीफिकेशन टू डिजिलॉकर, दोनों में से आप किसी से भी वेरीफाई कर सकते हैं। देन करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है पासवर्ड का, एक ही ऑप्शन मिलता है, दो ऑप्शन बोल दिया मैंने पासवर्ड का। तो पासवर्ड में आपको अपना पासवर्ड एक बनाना है, ठीक है। देन यहाँ से आपको कंफर्म पासवर्ड करना है। देन नीचे आने के बाद आई एम नॉट रोबोट, देन यहाँ से आपको आई एम नॉट रोबोट कर देना है। और जैसे करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीव्यू एंड अकाउंट क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने पहले ही इस अकाउंट को बना चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन करता हूँ। यहाँ करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि सब चीज़ हो जाएगा। देन यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। तो लॉगिन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो सबसे पहले आप लॉगिन कर ले। देन लॉगिन में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, लॉगिन विद आधार एंड लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट। दोनों में से किसी भी लॉगिन कर सकते हैं। सबसे अच्छा ठीक लॉगिन विद आधार आरआरबी अकाउंट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर करने के लिए सबसे पहले आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा, वही मोबाइल नंबर को आपको डालना होगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर में मैंने आपको बताया था। देन पासवर्ड को आपको यहाँ पर डालना होगा, वही पासवर्ड जो मैंने रजिस्ट्रेशन में आपको बताया था। देन यहाँ से आई एम नॉट रोबोट कर देना है। जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। देन यहाँ से लॉगिन कर देना है। देन अब ओटीपी का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको ओटीपी आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंड ओटीपी तो ईमेल एंड सेंड ओटीपी फोन। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि वहाँ पर दो चीज़ आपने डाले थे, एक मोबाइल नंबर एक ईमेल आईडी, तो दोनों में सब किसी भी भेज सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली फ़ोन पे सेलेक्ट करता हूँ। जैसे क्लिक किया है तो मेरा ओटीपी फ़ोन पे चला गया है, यहाँ फिलअप कर दिया हूँ। देन यहाँ से हम डायरेक्टली लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। देन दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है।
देन दोस्तों देख सकते हैं नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेजुएट पोस्ट का, ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे। देन नीचे के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ अंडर ग्रेजुएट, ये भी मैंने एनटीपीसी का आपको बता चुका हूँ। देन अगर आज जो फॉर्म फिलअप करने वाला हूँ ये आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स रिपोर्ट मटेरियल, ठीक है, इसका आज मैं फॉर्म फिलअप करने वाला हूँ। सेलेक्ट यू आरआरबी यानी कि जॉन, ठीक है, तो आपको यहाँ सर्च करना है। यहाँ सबसे पहले एक बात का ध्यान दें, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टॉप हो जाना है, इस बात को आप लोग पहले सुन ले, ठीक है, वरना अगर आप स्किप करते हैं यहाँ पर तो आपको बहुत भारी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। सबसे पहले जोन सेलेक्ट करने के लिए आप जैसे थे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोन आपको मिल जाता है, जैसे अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, बेंगलुरु हो गया, भोपाल हो गया। देन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको जाना है नोटिस पे जाना है। नोटिस में इस वीडियो पे नहीं बताया, उसके लिए अलग से वीडियो बना चुका हूँ। तो आपको सबसे पहले नोटिस पे जाना है, अजमेर में कितना पोस्ट है, ठीक है, वो पोस्ट आपको लिखा हुआ होगा नोटिस में। तो मान के चलिए कि आप ओबीसी से आते हैं और अजमेर आप सेलेक्ट कर लेंगे, और मान के चलिए कि यह ओबीसी आपका कितना है, अजमेर में 300 सीट है, कितना सीट है, 300 सीट है। तो 300 सीट में से आपको जो ओबीसी का सीट है वो 0 है, यानी कि एक भी सीट नहीं है। बाकी किसका किसका है, जनरल का है, एसटी का है, एससी का है और ईडब्ल्यूएस का है, लेकिन क्या है, ओबीसी का सीट एक जरा भी नहीं है। देन अगर बात करूँ फिर से आप यहाँ देख सकते हैं कि सॉरी इसको ऊपर कर लेता हूँ। देन दोस्तों अगर बात करूँ जैसे कि आप सर्च करिए भोपाल, ठीक है, तो भोपाल में आप सर्च करिए तो यहाँ पर आपका क्या है, ओबीसी का सीट तो है, ठीक है, 5 सीट, लेकिन अगर आप जनरल से आते हैं तो जनरल का सीट 0 है। तो आप फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर्म तो फिलअप कर दीजिएगा, लेकिन जब आपका सीट ही नहीं रहेगा तब कंपटीशन क्या कीजिएगा, आप एग्जाम क्या दीजिए, सीट क्या लीजिएगा, है। तो उस बात का आपको जरूर ध्यान रखिए, इसलिए मैं बोला था यहाँ पर आपको स्किप नहीं करना है। आप लोग पहले जाकर नोटिस पढ़ लीजिएगा कि आपका जो सीट है, आपका कैटेगरी वाइज, आपका जोन वाइज में कहाँ ज़्यादा पोस्ट है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर लीजिएगा, देखिए कुछ भी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपको कहीं पोस्ट कम होगा, एसटी हो या एससी हो या ओबीसी हो, सभी का पोस्ट अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, किसी का बराबर नहीं है। तो अपने हिसाब से पहले नोटिस आपको पढ़ लेना होगा, तभी आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा जोन, वरना बाहर ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। करने के बाद जोन सेलेक्ट करना है, देन यहाँ से आपको दोनों में टिक कर देना है। देन करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आधार, मैं दिखा देता हूँ, अकाउंट इज़ वेरीफाइड विथ आधार, ठीक है, तो आधार कार्ड से जो मेरा है वो अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है पहले से ही। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो सबसे पहले आपको आधार से वेरीफाई कर लेना होगा। बहुत दिक्कत होती है बाद में, जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपका जैसे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है तो आपको इसीलिए आपको मैंने कि 2 ऑप्शन ऐसा होता है ना, वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि आधार कार्ड वगैरह वेरीफाई कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। वरना क्योंकि मेरे कमेंट एक यूट्यूब चैनल जिससे मेरे कमेंट आया था सब्सक्राइबर का, तो उसने देखे थे कि उसका लॉगिन नहीं हो रहा था, तो मोबाइल नंबर से लॉगिन हो रहा था, एक ऑप्शन था आधार कार्ड का लॉगिन का, जो मैंने आपको बताया था वीडियो में। तो उस क्या कि वो जो लॉगिन नहीं कर सके, मैंने कि आधार से वेरीफाई नहीं किया था, तो उसका क्या हुआ, एडमिट कार्ड नहीं निकला, और एडमिट कार्ड नहीं निकला तो वो एग्जाम नहीं दे सका। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए। नीचे आने के बाद आपका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक फिलअप हुआ होगा, आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उससे ऑटोमेटिक फिलअप किया गया होगा। जो नहीं फिलअप किया होगा उसका मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं मेरिट स्टेटस, तो मेरिट स्टेटस का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। मेरिट स्टेटस में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। देन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा रिलीजियस का, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन, जो भी जिससे भी आप आते होंगे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। देन दोस्तों यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप सकते डू यू विश टू अवेलेबल फिक्स, ठीक है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ यहाँ ये है क्या। देखिए यहाँ से आपको यस करते हैं तो यहाँ आपको दिखा देता हूँ मैं, यस करते हैं यहाँ क्या लिखा, यू हैव क्लैरिटेड, ठीक है, वेयर ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, ठीक है, यानी कि अगर आप यस करते हैं ना तो एग्जामिनेशन फी जैसे 500 लगने वाला ओबीसी का, तो यहाँ आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या लगेगा 250 लगने वाला है, ठीक है। और इसे सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या मतलब प्रूफ मांगेगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रूफ मांगेगा आपको, यानी कि ओबीसी का जो प्रूफ मांगेगा, जिसमें देखा तो जैसे मैं आई एग्री करता हूँ, तो जैसे ही आई एग्री करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा देता हूँ, सॉरी अभी मांग नहीं रहा लेकिन आगे चल के मांगेगा, ठीक है। अगर आपको फ़ी करना है तो इससे क्या होगा कि आपको फ़ी जो है, लेकिन हाँ अगर यस करते हैं तो आपको जो 250 फ़ी है तो आपको रिटर्न नहीं होगा। लेकिन अगर इसको नो करते हैं तो नो करने के बाद क्या होता है कि आपको जो 500 का पूरा 500 फ़ी लगेगा और 400 रुपये रिटर्न हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि मदर टंग ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर मदर टंग को सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि लैंग्वेज होता है ना भाई, उसी तरह आपका है हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट कर लिया पहले, बेरावले अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। चॉइस लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, जिस आप एग्जाम दीजिएगा तो कौन सी लैंग्वेज दीजिएगा, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, बंगाली बहुत होगा और सभी हो गया, मैं अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन पहचान चिन्ह आपको यहाँ देना है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं परमानेंट, ठीक है, परमानेंट विजिबल मार्क लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको देना है पहचान चिन्ह, जो भी आपका होगा कटल तिल वगैरह को जो भी निशान होगा आपको देना है। देन यहाँ से देख सकते हैं दूसरा आपको यहाँ पर देना है, यानी कि दो चीज़ों को यहाँ पर डालना है, पहला यहाँ डालना है एंड दूसरा बात करूँ तो यहाँ डालना है, ठीक, 2 आपको कटल निशान डालना होगा। ये जरूरी है, देख सकते हैं यहाँ पर जरूरी है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं रेड आपको स्टार दिया होगा, दोनों में डालना होगा। देन कम्युनिटी में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको अपना UR ST OBC EWS जिससे भी आप आते हैं कैटेगरी से आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा। आप आई एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद जैसे मैं OBC को बता रहा हूँ तो OBC में सेलेक्ट करिए, तो आई एग्री करने के बाद आप जैसे सेलेक्ट क्यों
क्रिमिनल ईयर, तो क्रिमिनल ईयर में आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन आपको मिलता होगा नॉन क्रिमिनल ईयर एंड क्रिमिनल ईयर। तो नॉन क्रिमिनल जैसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि 8 लाख, ठीक है, 8 लाख पर एनम यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि 8 लाख पर एनम आपका होना चाहिए, तभी आप नॉन क्रिमिनल ईयर में आप आते हो। अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे नॉन क्लियर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा नेम ऑफ द कास्ट, जो भी आपका कास्ट होगा उस कास्ट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना होगा, ठीक है, सॉरी फिलअप कर देना होगा। देन यहाँ बात करें कम्युनिकेटिव सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको जो यानी कि सर्टिफिकेट नंबर होगा कास्ट का वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। देन अगर सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी यानी कि जो आपको जो बना हुआ है ना सर्टिफिकेट किससे बना हुआ है, जैसे मैं यहाँ ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि एडिशनल चीफ प्रेसिडेंट मैनेजमेंट, ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत सारा लिखा हुआ है, कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर है, जिससे भी बना होगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जिससे भी आपको बना होगा आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। जैसे आप फॉर्म फिलअप सॉरी जाति बनाए होगा ना, तो जाति में लिखा भी होगा या फिर जाति बनाए किससे बनाए हो आपको पता ही होगा, तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। देन करने के बाद आप जैसे इशू स्टेट, कौन से स्टेट से आपको बना हुआ है उस स्टेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। देन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो ऑप्शन के अलावा वो सर्टिफिकेट डेट, तो आपको जो सर्टिफिकेट डेट है वो कब इशू हुआ है, जाति का डालना है, ठीक है, आप ये आधार कार्ड का डालिए, जाति का डालना है। तो यहाँ पर आपको कैलेंडर में क्लिक करना है, जैसे कैलेंडर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सारा चीज़ दिख जाएगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन अगर नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस को डाला हो, तो एड्रेस में आप मेरा ऑटोमेटिक फिलअप हुआ है क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैंने पहले ही किया था, रजिस्ट्रेशन में डाला था, रजिस्ट्रेशन में डाला भी नहीं था, यानी कि मैं फॉर्म फिलअप किया तो इसमें ऑटोमेटिक में डाला हुआ है। फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले परमानेंट एड्रेस एल परमानेंट एड्रेस दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों फिलअप कर देना होगा। नीचे आने के बाद अगर आपको दोनों का एड्रेस सेम है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर दोनों सेम टिक कर देगा तो दोनों सेम आपको मतलब बराबर हो जाएगा, ठीक, सेम हो जाएगा। और अलग है तो दोनों अलग अलग कर सकते हैं, इसको टिक करना कोई जरूरी नहीं है। देन सारा चीज़ यानी कि एड्रेस वगैरह डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा होगा, तो डायरेक्टली आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना होगा। प्लीज़ परमानेंट विजिबल मार्क्स, अच्छा मैंने डाला नहीं था, वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने थोड़ा फिलअप नहीं किया था, फुल हो चुका है, थोड़ा इसको मैं हटा देता हूँ। तो पर्सनल डिटेल्स हो चुका है। देन अब नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं अदर डिटेल्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मांगता होगा आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप है तो एक्स सर्विसमैन में आपको यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं तो डायरेक्टली यहाँ से नो कर दीजिएगा, ठीक है। तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं आर यू पर्सनल विथ बेंचमार्क एलिजिबिलिटी, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, दिव्यांग जो होगा उनके लिए है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से नो ही रखिएगा। देन यू आर रेटिंग एबिलिटी, यानी कि आपको लिखने में अगर प्रॉब्लम हो रही हो, दिक्कत ही हो रही हो, तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। यस करने के बाद आपको सारा डिटेल डालना होगा। अगर आप नॉर्मली ठीक ठाक है तो आप यहाँ से नो ही कीजिए भाई। देन नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं आर यू एलिजिबल टू अवेलेबल फी, ठीक है, अंडर EBC, अगर आप EBC के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर क्या होगा अवेलेबल फी आपको मिलेगा, ठीक है। नहीं आते तो डायरेक्टली यहाँ से आपको नो करना होगा, आते तो यस कीजिएगा और सारे डिटेल्स डाल दीजिएगा। देन नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं आर यू एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप इंडियन रेलवे का एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ यस करना है, अगर नहीं तो आपको यहाँ से नो कर दीजिएगा। जैसे यस करते हैं तो आपको सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको डालना होगा। सेलेक्ट योर कैटेगरी है, जोन है एंड प्लेस वर्किंग है, हैव यू प्लेडेड NOC है, सब आपको यहाँ पर करना होगा। नहीं तो यहाँ से आप डायरेक्टली नो कीजिए तो सारा चीज़ क्या होगा ऑफ हो जाएगा। तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट, और यानी कि आपको सेलेक्ट करना चाहिए जैसे कि आप करंट में काम कर रहे हैं किसी में, जैसे सेंट्रल लेवल हो गया, गवर्नमेंट स्टेट हो गया, जिसमें भी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट हो गया, किसी में अगर काम कर रहे हो तो आपको सेलेक्ट करना, यानी कि आप किसी में काम नहीं कर रहे, अगर न्यू कैंडिडेट से अभी आप अप्लाई ही कर रहे हैं तो आपको यहाँ डायरेक्टली नोट अप्लाई करना है। नोट अप्लीकेबल करने के बाद आप नीचे आना है, नीचे आने के बाद देन यहाँ से आपको बैंक डिटेल्स डालना है। तो मैंने बैंक डिटेल्स पहले से फिलअप हुआ है, तो अगर आपको नहीं फिलअप हुआ तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका बैंक डिटेल्स डालना होगा। मैं बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले आपको रिफंड फॉर फ्री अकाउंट, ठीक है, अगर आप OBC से आते हो या जनरल से आते होंगे तो आपने 500 दिया होगा, या फीमेल्स भी आते हो, किसी भी आप आते हो तो 500 ने दिया होगा, जितने भी दिया होगा तो वो क्या वहाँ लिखा हुआ होगा नोटिस में कि आपको जितना है वो रिटर्न होगा, ठीक है, सारा चीज़ लिखा हुआ होगा। तो वही आपको यानी इसीलिए बैंक अकाउंट डाला जाता है। बैंक अकाउंट डालिए तभी आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा, अगर नहीं डालिए तो पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, इसलिए बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड अकाउंट, यानी कि आपको सबसे पहले आपका नाम डालना है बैंक का, देन यहाँ से आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, देन कंफर्म बैंक अकाउंट डालना है, देन बात करूँ तो रिफंड फी अकाउंट यानी IFSC कोड डालना है, देन बैंक ऑफ द नेम एंड बैंक ऑफ द एड्रेस ऑटोमेटिक ले लेगा आपका, अगर आप डालिएगा IFSC कोड तो। देन ये सारा डिटेल जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है, नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, देन यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करते तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है अदर डिटेल्स। देन अब एजुकेशन की बात है, एजुकेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 10th क्लास का ऑटोमेटिक फिलअप किया गया है, जैसे मैंने फॉर्म फिलअप किया था। अगर नहीं फिलअप किया गया तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन आपको मिल रहा होगा एडिट एंड डिटेल्स का, यहाँ से आप एडिट एंड डिटेल्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको नहीं फिलअप किया तो आप यहाँ से ऐड कीजिए तो आपको ऐड हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं ऐड का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसे, तो ऐड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, 10th वाला अगर नहीं किया तो। देन दोस्तों अगर बात करूँ तो ऐड यू क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए तो वो आप डाल सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस किए तो वो डाल सकते हैं, डिग्री इन इंजीनियरिंग किए तो वो डाल सकते हैं, ये तो आप डाल चुके हैं, मेट्रिकुलेशन के तो आप डाल चुके हैं मैट्रिक वाला, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा।
सेलेक्ट करते यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन खुल जाएगा। सबसे पहले डिसिप्लिन सब्जेक्ट, तो डिसिप्लिन सब्जेक्ट में आप यहाँ पर आपको डालना होगा सिविल इंजीनियरिंग किए हैं या फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की है, तो अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। नेम ऑफ द कोर्स, क्या आपका नेम ऑफ द कोर्स आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो यहाँ से अपना स्टेट जो भी आपको स्टेट है, जो भी स्टेट्स आप किए होंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फिलअप कर देना होगा। देन दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था आपका। करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं नेम ऑफ द कॉलेज, यहाँ पर अपना कॉलेज का नाम लिखना होगा। देन अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का नाम आप लिख सकते हैं, दोनों में से किसी का भी। देन डेट ऑफ पासिंग, कब आप पास हुए तो डेट ऑफ पासिंग का आपको यहाँ पर आपको डालना होगा, ठीक है दोस्तों। देन यहाँ देख सकते हैं परसेंटेज, जो भी परसेंटेज आपको आया उस परसेंटेज को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। देन यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऐड का ऑप्शन मिला, देन यहाँ से आपको फिर से ऐड कर देना है। जैसे ऐड करते हैं तो आपका 10th क्लास का जैसे यहाँ दिख रहा होगा उस तरह आपका फिर से ऐड हो जाएगा। देन यहाँ से फिलअप करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा। देन यहाँ से आप डायरेक्टली नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको फोटो का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लाइव फोटो का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो लाइव, अगर आपको लाइव फोटो नहीं आता तो लाइव फोटो के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा होगा। सॉरी, 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं नीचे आ जाता हूँ। साइड सेटिंग पे क्लिक करना है एंड कैमरा पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सबको क्या करना है, इसको अगर ऑफ होगा तो इसे ऑन कर दीजिएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं ब्लॉक ऑल है तो इसको आपको ऑल कर देना है, ठीक है। तो मैं कर चुका हूँ, तो अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप कर दीजिएगा। एंड करने के बाद आप यहाँ पर आपको क्या है, कैमरा का ऑप्शन खुल जाएगा। देन यहाँ से आपको क्लिक करना है। 5 मिनट में 3 बार ही कैप्चर कर की अनुमति, यानी कि आपको 5 मिनट में 3 ही बार आप कैप्चर कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। देन दोस्तों यहाँ से आपको यस कर देना है। आपका कैमरा ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक एंगल मिलता होगा। मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ब्लू कलर का आपको एक मिल रहा होगा सर्कल, ठीक है। तो इसके अंदर आपको आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पर 3 बार आइज 1 2 3 करना है। इस तरह करने के बाद क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको टाइमिंग दिखा जाएगा 1 2 3 करके। मैं जैसा भी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ कि मैं लाइट पे आ जाता हूँ और जैसे बैकग्राउंड मेरा है उस तरह बैकग्राउंड आपको नहीं रखना है। बैकग्राउंड आपको प्रॉपर्ली वाइट रखना है एंड ब्राइट लाइट रखना है। तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए फोटो सही से अपलोड नहीं किया हूँ, ठीक है। अगर फोटो अगर गलत आया होगा या सही से नहीं आया तो यहाँ से आपको फिर से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन दिया हुआ है, आप फिर से फोटो री अपलोड कर सकते हैं। देन नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं सिग्नेचर का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, उस सिग्नेचर का आपको अपलोड करना होगा। तो अगर बात करूँ तो 49 KB आपका जो होने वाला है वो मैक्सिमम होने वाला है, मिनिमम का 30 KB होने वाला है। देन सिग्नेचर डालने के बाद आपको यहाँ पर आई हैव पे क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा होगा। देन यहाँ से आपको सेव कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो देख सकते हैं आप लिखा यू आर नॉट इजिबल फॉर एनी फॉर द पोस्ट अंडर सेलेक्ट RRB प्लीज रिकॉर्ड योर एलिजिबिलिटी एज अ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पोस्ट परमानेंट टेबल। मैं कुछ यहाँ पर गलत सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दे दिया गया है यू आर नॉट इजिबल फॉर एनी पोस्ट, ठीक है, अंडर सेलेक्ट RRB प्लीज कोर्स। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जैसे ही कोर्स आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको पहले ही आपको वहाँ पर क्या करना होगा, नोटिस वगैरह आपको चेक कर लेना होगा, ठीक है। तो वीडियो बना रहा था इसलिए मैं कहीं भी सेलेक्ट कर लिया था, तो आप लोग पहले ही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपका जो पोस्ट है यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि अगर लिखा हो आर नॉट एलिजिबल लिख जाएगा। अगर नहीं लिखता है तो ठीक है, अगर लिखता है तो आप लोग पहले देख लीजिएगा। मैं नहीं देखा था क्योंकि वीडियो बना रहा था, इसलिए आपको पहले ही बता दिया था, चेतावनी दे दिया था। यू आर SC ST OBC सबका सीट दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं उस टाइम क्या गलती किया था वो गलती देखिए आप क्या किया। जैसे कि अब यहाँ पर ST का है, मैंने जो भी भरा था उस टाइम याद नहीं है, तो मैंने जैसे ST है, ठीक है, मैंने OBC भरा था ना, तो उस टाइम OBC का हो सकता है कि सीट क्या होगा 0 होगा। उस टाइम मैंने फिलअप कर दिया था। अब फिलअप कर दिया था क्या होगा, इसीलिए मेरा क्या हो गया था, मतलब कि बोल दिया था कि तुम्हारा ये इजिबल नहीं हो इस फॉर्म के लिए। तो यही आप लोगों का गलती है कि आप लोग पहले क्या करना है, आप लोगों को पहले नोटिस पे आ जाना है, नोटिस पढ़ लेना है। अगर आप लोग को नोटिस पढ़ना, आप मान के चलो इसमें फॉर्म फिलअप कर दिया और आपको 0 था तो कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्टली आपको वहाँ से ही हटा देगा। इसलिए आप लोग इसलिए मुझे भी हटा दिया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं नोटिस, बहुत सारा नोटिस है। आप लोग वेबसाइट के अंदर आइएगा तो आपको वहाँ पर सारा नोटिस दिख जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सारा पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कुल पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट सारा चीज़ आपको दिख जाएगा। तो अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप ये गलती आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब यह प्रॉपर्ली आ गया, क्या है देखिए, अब आ गया ना। उस टाइम कट रहा था, कट गया था उस टाइम ऑटोमेटिक, अब ये नहीं कटा है। क्यों नहीं कटा, प्रॉब्लम यही था, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए अगर मैं वीडियो फिर आपको यहाँ से कट कर देता, फिर आप लोग बोलते वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब बीच में वीडियो ही रोक दिए। इसलिए मैं फिर से आपके लिए फिर से मतलब जो भी चीज़ था नोटिस वगैरह पढ़ के फिर से आपको वीडियो मतलब कि रीड्स में जो बच्चा हुआ था उसको पूरा कर देता हूँ। तो अगर वीडियो इतना भी अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें भाई, और कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो आप यहाँ पर क्या प्रीफेस में आपको जितना प्रीफेस आपको दिख रहा होगा सबको क्या करना होगा, जो प्लस का आइकन है इसको क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो सारा क्या है ये उठ के यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जो आपको प्रीफेस सबसे पहले रखना है उसको आपको पहले क्लिक करना होगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा।
तो प्रीफरेंस सेलेक्ट करके देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ आ चुका है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इसको आई हैव कर देना है। तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं फिर इसको पे आपको टिक कर देना है रेडी एंड इंटर योर प्लेस। तो प्लेस नेम आपको यहाँ पर डाल देना है, जहाँ से आप फॉर्म फिलअप करेगा कहीं तो आपको जो प्लेस होगा आपको डाल देना है, जो शहर एरिया होगा। देन यहाँ से आपका प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन पे कर देना, जस्ट प्लीज सिलेक्ट योर एग्जाम ग्रुप। क्या मैंने सेलेक्ट नहीं किया एग्जाम ग्रुप, थोड़ा मैं देख लेता हूँ, कुछ छूट गया है मेरा। अच्छा सॉरी, यहाँ एग्जाम ग्रुप है तो सेलेक्ट विजिबल एग्जाम ग्रुप ना, इसलिए मेरा आगे नहीं बढ़ा था, तो उसको क्लिक करिए, मैंने ध्यान नहीं दिया था। एंड यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है सिविल एंड इंजीनियरिंग के मेरा ऑप्शन आ रहा है, मैंने यही डाला था। ठीक है, यहाँ से आई एग्री कर देना है। अब नीचे आना है, यहाँ से फिर से आपको प्रीव्यू एड करना है। अब क्या हो गया कि आपको जो डिटेल्स है वो खुल चुका है प्रॉपर्ली, देख सकते हैं कि प्रॉपर्ली खुल चुका है। वहाँ में ग्रुप थोड़ा छोड़ दिया था, इसलिए मेरा आगे नहीं बढ़ा था। जो चीज़ है कट पेस्ट नहीं करता हूँ, जो चीज़ आप लोग लाइव ही देख रहे हैं ना। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ एडिट का एंड सबमिट का, अगर सारा चीज़ ठीक है तो यहाँ से सबमिट कीजिएगा, अगर कुछ गलत हो गया होगा तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं एंड आई हैव टिक कर दीजिएगा। बस आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन अगर यहाँ से फिर से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, और जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको यह पेमेंट का ऑप्शन खुल जा रहा है। जो पेमेंट आपको होने वाली है वो 500 रुपये आपको फ़ी होने वाली है, देख सकते हैं यहाँ पर 500 रुपये फ़ी होने वाली है। देन क्या करना है, पेमेंट कर देना है। तो पेमेंट का ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर पे विथ SBI पे है। फाइनली सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन ओनली आफ्टर पेमेंट सक्सेस एक्जामिनेशन फी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पेमेंट अपना कर देना है, जो भी आपको पेमेंट होगा आप देख सकते हैं 500 रुपये लिखा हुआ, तो अपना पेमेंट कर देना है। तो पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपको रिसिप्ट मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, सेव करके रख लीजिएगा। तो आपके लिए यहाँ तक मैं वीडियो फिर से सही से बना चुका हूँ, एक भी स्किप नहीं किया हूँ, सारा चीज़ डिटेल्स सारे डिटेल्स आपको प्रॉपर्ली बता चुका हूँ। अगर फिर भी कुछ मिस्टेक हो गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।